हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये वीडियो है शाम का। जो कल की वीडियो गई है ये उसी का पार्ट है, और वो दोपहर तक का मैंने दिया था वीडियो। ये आज उसी दिन का शाम का वीडियो है। और दिन भर में मैंने कपड़े धोए, लंच की तैयारी करी, खीर वगैरह बनाई थी। वो सब काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब ये शाम का टाइम है तो शाम को उठ के मैंने चाय वाय पी है। और बच्चे अभी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका और मेरा रूटीन टाइम बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। तो दो बच्चों के साथ इस तरीके से, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने उठ के सबसे पहले बर्तन समेट लिए हैं, और चाय मेरी बन रही है। चाय वाय भी मैंने अपनी पी ली है, और अब उसके बाद मैं अगला काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बर्तन जब तक ना सिमटें तो किचन फैली फैली रहती है, और अगर किचन फैली रहे तो काम बिल्कुल भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अब शाम का टाइम हो गया है, तो फिर इनको प्लांट्स को कुछ पानी भी देना होता है, इन प्लांट्स को भी देखना होता है। पर आजकल अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इन प्लांट्स को थोड़ी सी जगह अदल बदल कर लूँ या इनकी निराई गुड़ाई कर लूँ, क्योंकि काम अब दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चों की जो टाइमिंग के कारण बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, परेशानी सी हो रही है। मेरा कोई भी काम टाइम से हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब मेरा उठ के मैं लंच तक निपटा लेती हूँ तब उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जब दोपहर का मेरा रेस्ट का टाइम होता है तो उनका जागने का टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से घर में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं उनके साथ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी जगह सही हैं, उन्होंने टाइम देर तक जागना है और देर से ही उठना है, और हमारे अपनी कामों की जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण हम अपना सारा काम टाइम से करते हैं। इस वक्त मैं आ गई हूँ छत पर। हल्की हल्की सी अभी शाम होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज छाई जी कह रही हैं कि तंदूर जला लेते हैं, दाल बना लो। तो दाल तो बना ली है मैंने, रखाई हूँ, और अब हम जलाएंगे तंदूर, और आज तंदूर की रोटियाँ खाएंगे। तो झाई जी तंदूर जलाएंगी तो साथ में मैं भी मिलके तंदूर पे रोटियाँ लगवा लूँगी या उतार लूँगी, जैसा भी है। तो काजल फैल गया मेरा। तो सास बहू दोनों मिलके आज ढाबा घर पर ही खोल लेंगे। दाल और साथ में तंदूर की रोटियां और सलाद और साथ में मक्खन। तो आज हमारा घर पे ही खुल गया ढाबा। झाई ने तैयारी तो कर रखी है, लकड़ियां वकड़ियां डाल दी हैं। अब आज काफ़ी टाइम बाद तंदूर जलेगा, तो जलने में ना टाइम लगता है। तंदूर जलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वो झाई ही जलाती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब तंदूर जलाओ तो वो सीलन सी उसमें आ जाती है, तो बहुत मुश्किल जलता है, जो मेरे बस की तो है नहीं। फिर झाई लगाती है, तो फिर हम लोग मिल के रोटियाँ ज़रूर लगा लेते हैं, पर झाई तंदूर जलाएगी मेरे बस की नहीं है। बड़े दिन बाद बले है ना, थोड़ा टाइम लग सी है ना। तो आज झाई की फरमाइश पे तंदूर जल गया है, और झाई को बहुत शौक़ है तंदूर की रोटियों का। वो कहती हैं उनका बस चले तो वो तो रोज़ ही तंदूर जलवा लें और रोटियां बनवा लें, लेकिन इतना हिसाब किताब नहीं बैठ पाता, क्योंकि तंदूर तभी जलाया जाता है जब बहुत सारी रोटियां बननी होती हैं। तो जब बच्चों के साथ टाइम का हिसाब ही अलग हो गया है, तो रोटियां इतनी सारा मेहनत करके तंदूर जलाओ, फिर उतनी रोटी ना बने तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर बस झाई ने तंदूर जला लिया है, तो मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दूँगी, कि झाई को अंधेरा होते ही फिर परेशानी हो जाती है, इसीलिए वो अंधेरा होने से पहले पहले कह रही हैं कि रोटियां लगा लेते हैं। तो आज हम दोनों सास बहू लग पड़ी हैं इस काम को निभाने के लिए। जिम्मेदारी लेके दोनों ने मोर्चा ले लिया है। जबकि जेंट्स के लिए तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, वो लोग तो देर से खाना खाएंगे, तो तब तक रोटी ठंडी भी हो जाती है। पर झाई जी नहीं मानती, वो कहती हैं कि ठंडी रोटी भी अच्छी होती है, और ये मिट्टी की रोटी होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो झाई जब जब तंदूर जलाती है तब तब उनके फ़ायदे बताती है। तो वो अब 25 साल से यही हम उनकी स्टोरियाँ सुन रहे हैं, पर उनको वही स्टोरियाँ सब बताने करने में बहुत मज़ा आता है।
और फिर उसके बाद वो तंदूर जब जल के रोटियां लग जाती हैं तो उसके बाद वो कहती हैं कि अब इसमें कोई दाल बनने रख दो, या खिचड़ी बनने रख दो, या इसमें आलू उबलने के लिए रख दो, या इसमें आलू जो अंगारों पे बनते हैं वो भूनने के लिए रख दो। और उसके साथ साथ फिर वो अपनी स्टोरियाँ बताती रहती हैं कि हम तो बचपन में बासी रोटियां खा लिया करते थे, और हम दही के साथ खाते थे, हम लस्सी के साथ खाते थे, हम मक्खन मलाई के साथ खा लेते थे, हम घी और शक्कर बूरा से खा लेते थे, क्योंकि भाई हमारी माँओं के बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे तो सुबह ही तंदूर जला के बहुत सारी रोटियां बना दिया करते थे। और उस टाइम कोई बिस्किट वगैरह हुआ नहीं करते थे, बाज़ार का कोई भी सामान नहीं हुआ करता था, तो हम लोग तो यही खाते थे। और आजकल के बच्चे तो हर टाइम पैकेट लाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं और कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। कुल मिला के उनकी रामायण फिर से स्टार्ट हो जाती है सारी की सारी। जितनी देर वो रोटियां लगाती रहती हैं और फिर कहेंगी गुड़ का आटा गूंद लाओ तो उसके बिस्कुट बना लो यहाँ पे। तो उनका वो प्रोग्राम चलता रहता है, यानी कि जब तंदूर जले तो समझ लो कि उसमें सारे काम हो जाने चाहिए। तो उससे वो कहती हैं इतनी बचत हो जाती है, गैस की बचत हो जाती है, आदमी इतनी मुश्किल कमाई करके लाते हैं, उसको सेव कैसे करना है, वो सारे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि हमें एक एक वर्ड उनका याद हो चुका है, और बच्चों को भी। कभी अभी झाई बात शुरू ही करती है ना तो हम सबको पता होता है कि अब आगे क्या बात होने वाली है, क्योंकि इतने सालों से रेगुलर वही ही बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं उन सब लेडीज़ को पता होगा कि ये कंडीशन कैसी होती है, और उनके घरों में भी किस किस के घरों में भी वही वही बातें रिपीट होती हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। और कौन कौन पंजाबी है, कौन कौन अभी भी तंदूर पे रोटियां लगाता है। और अभी भी झाई कहती है छत पे तंदूर पड़ा हुआ है तो मेरे को मुश्किल हो जाती है। अगर अपनी घर के बाहर गली में ही तंदूर होता तो रोज़ ही जला लिया करते। और हमें पता है अगर गली में तंदूर होता तो अब तक टूट फूट गया होता, क्योंकि बच्चे सारा दिन बॉल खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गाड़ियाँ वहाँ से मुड़ती हैं। गाड़ियाँ मुड़ने के चक्कर में जो मैंने अपने घर के आगे सड़क पे गेट के पास थोड़े से गमले रखे हुए थे, 8 गमले तो वो अब तक टूट चुके हैं। और कितने ही मतलब बार टक्करें लग चुकी हैं मेरे गेट की सीढ़ियों पे, जिससे उसका सारा मार्बल भी टूटता जा रहा है। तो यहाँ पे बस अब सारी रोटियाँ बन गई हैं और इन रोटियों को अब साफ़ करके मक्खन लगा के हॉटकेस में रखना है, ताकि रोटियाँ सॉफ्ट रहें। और अंधेरा होने से पहले ही झाई ने सब रोटियां बना दी हैं। तो फाइनली आज झाई की मूड बन गया था, और उनका मूड हमेशा बना रहता है तंदूर पे, बस वो मेरे साथ देने की देर होती है। जैसे ही मैं साथ देती हूँ तो वो कहती है बस अब स्टार्ट हो जाओ। तो उनकी फरमाइश पे आई, तंदूर जल गया, दाल बन गई, रोटियां बन गई। तो बस आज हम दोनों सास बहू ने मिलकर घर पे ही खोल लिया है ढाबा, क्योंकि ये ढाबे वाली स्टाइल की रोटी हैं। बस कसर बची है तो छत पे एक चारपाई बिछाने की। अगर बच्चे साथ देते तो हमारी मंजी भी ऊपर ही, खटिया भी बोलते हैं, चारपाई भी बोलते हैं, वो रखी हुई है, तो यहाँ पे हम बिछा लेते। जब कोरोना था तो जेंट्स भी सारे घर होते थे और बच्चे भी घर होते थे, तब तो हम ऐसे ही करते थे। हमने उन दिनों की मैंने वीडियो शूट नहीं की हुई, नहीं तो मैं आपको वो दिखाती कि हम लोग कैसे क्या करते थे। चारपाइयाँ बिछा लेते थे छत पर ही, और उन चारपाइयों के ही ऊपर वो जो पटले होते हैं जो ढाबे पे रखे होते हैं वो रख लेते थे, और साथ में चला लेते थे टेबल फैन। और साइडों में तार जो हमारी कपड़ों वाली बंधी होती थी वहाँ पे हम लाइट्स लगा के, दिवाली वाली लाइट्स जला के और जुगाड़मेंट करके पूरा उसको चमचमा देते थे। और हम लोगों ने लगभग आप नहीं मानोगे, कोरोना का जो फर्स्ट कोरोना आया था तो 1.5 महीना लगभग हमने छत पर कभी चूल्हा जला लेना, कभी तंदूर जला लेना, और वहाँ हमने रोटियां बनानी, और सारे जने वही इकट्ठे होके हम लोग खाते थे, और उधर से म्यूज़िक सिस्टम चला लेते थे। इतना मज़ा आता था ना, बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आता था। बस अब वो दिन तो यादें बन के रह गई हैं। दिल तो करता है कि फिर से सारे जने एक ही टाइम पे इकट्ठे होएं और वैसे ही खाएं, मगर अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो रोटियां बन गई हैं, हॉटकेस में रख दी है, दाल भी बन गई है, और यहाँ मैंने कपड़े अब सारे उतार लिए हैं क्योंकि सूख गए हैं कपड़े। और हमारे यहाँ इतनी धान की मिलों की डस्ट गिर रही है ना कि सब परेशान हो गए हैं। तो कपड़े इसीलिए जब उतारने पड़ते हैं तो छांट छांट के उतारने पड़ते हैं कि कोई धूल उनमें रह ना जाए। और जो कंप्लेंट का पोर्टल होता है वहाँ कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी।
तो अब ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग से लगने लग गए हैं, लेकिन क्या करें, करने तो होते ही हैं। तो खुशी खुशी फिर इन कामों को शौक़ से कर लेते हैं कि यार करने हैं, हमारे सिवा कौन करेगा, ये तो हमारी घर की जिम्मेदारियाँ हैं। और इस डस्ट ने बहुत दुखी कर रखा है, सब परेशान है, लेकिन कर कोई भी कुछ नहीं पा रहा। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो देखकर ऐसे ना जाएं। और यहाँ रात को 10:30 बजे के करीब देव की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, उसको 3 उल्टियाँ आ गई और उसके पेट और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई और उसको ना पानी पच रहा था, कुछ भी नहीं। घर के मैंने काफ़ी कुछ करा, एक्यूप्रेशर यहाँ मैं कर रही हूँ, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर उसको नींद की गोली देकर और उल्टी की गोली देकर उसको मैंने 11:30 बजे तक सुलाया और यहाँ लगभग 12 बज गए हैं और 12 बजे मैं अब ये कुछ नट्स भिगो रही हूँ सुबह के लिए। और साथ में मैं भिगोऊंगी यहाँ पे दूसरे ग्लास में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ। पहले तो मैं रोज़ अजवाइन भिगोती थी, उससे अब मुझे थोड़ी सी गर्मी हो रही है और एसिड बन रहा है, तो अब मैंने यहाँ जीरा और सौंफ भिगो दिया है। सुबह उठते ही मैं इसका पानी पीऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलती हूँ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।